हम हिंदी का पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ 4 का नाम है चींटी, एक सामाजिक प्राणी। चींटी, चींटी का मतलब क्या है ये तो आप सब जानते ही हो। चींटी मीन्स अंट, एक सामाजिक प्राणी। चींटी भी ये क्या है? सामाजिक प्राणी। सामाजिक प्राणी अर्थात मनुष्य। जैसे हम है वैसे ही चींटी भी ये क्या है? प्राणी अर्थात मनुष्य। तो हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। हम कभी कभी अपने घर की फर्श पर, दीवार व आंगन में एक काले भूरे नन्हे से जीव को चलते हुए देखते हैं। इस जीव को चींटी कहते हैं। हम कभी कभी, आप सब भी कभी कभी अपने फर्श पर, दीवार पर या फिर अपने सामान पर कभी कभी काले कलर की, ब्लैक कलर की, भूरे कलर की या फिर ब्राउन कलर की एक छोटा सा जीव देखते हैं। उस जीव को क्या बोलते हैं? चींटी। तो क्वेश्चन आ सकता है चींटी किसे कहते हैं? तो काले या भूरे रंग का छोटा सा एक जीव, उसे हम चींटी कहते हैं। देखने में चींटी एक सामान्य जीव लगती, देखने में लगती वो इतनी सी है, लेकिन वह तेज़ बुद्धि वाली, अनुशासन में रहने वाली और शक्तिशाली है। अब इतनी सी चींटी भी क्या है? तेज़ बुद्धि वाली, उसमें भी बहुत तेज माइंड है। अनुशासन, वो भी बहुत ही डिसिप्लिन में रहती है। और शक्तिशाली मतलब उसमें भी बहुत सारी शक्ति है। इसका पारिवारिक और सामाजिक जीवन बहुत उन्नत है। जैसे हमारा सामाजिक और पारिवारिक जीवन होता है, वैसे ही चींटी का भी एक सामाजिक व पारिवारिक जीवन होता है। जैसे कि पाठ के नाम से ही हमें पता चलता है चींटी क्या है? एक सामाजिक प्राणी। चींटी भी हमारी तरह एक मनुष्य ही है। तो जैसे हमारा परिवार होता है, वैसे ही चींटी का भी परिवार होता है। तो इसका पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ते हैं। चींटी का घर ऊपर से एक सामान्य सुराख सा दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर पूरा शहर बसा हुआ होता है। चींटी का घर कैसा दिखाई देता है? एक सामान्य सुराख, एक छोटे से होल की तरह दिखाई देता है, लेकिन अंदर पूरा शहर होता है। शहर का मतलब शहर कितना बड़ा होता है, वैसे ही इस छोटे से सुराख के अंदर बहुत बड़ा घर होता है, लेकिन इसके अंदर पूरा शहर बसा हुआ होता है, जिसको बॉबी कहते हैं। अब चींटी के जो घर होता है उसको हम बॉबी कहते हैं। चींटियाँ अपना घर बनाने के लिए ऐसा स्थान चुनती है जहाँ वर्षा का पानी न पहुँच सके। अब चींटियाँ अपना घर कहाँ पर बनाती है? चींटियाँ अपना घर ऐसी जगह पर बनाती हैं जहाँ बारिश का पानी न आ सके, क्योंकि बारिश के पानी से ज़्यादा नमी रहने से, ज़्यादा गीलापन होने से चींटियाँ मर जाती हैं। जहाँ वे गहरी खुदाई करके लंबी लंबी सुरंगें बनाती है। वे छोटे से होल के अंदर छोटी छोटी सुरंगें करके बहुत ही लंबी सुरंगें बनाती है। सुरंग में भी मिट्टी निकालकर घर के बाहर चारों ओर और ऊंची दीवार से बना देती है। सुरंग से थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकालकर वो बहुत बड़ी दीवारें बनाती है और चारों ओर बहुत ही लंबी चौड़ी दीवारें होती है। यह मिट्टी की दीवार किले के परकोटे की तरह इनकी रक्षा करती है। वो मिट्टी ही इनकी सर्दी, गर्मी, बरसात से उन चींटियों की रक्षा करती है। जैसे आपको पता है हमारा घर हमारी किस तरह से सुरक्षा करता है। सर्दी में हमें ठंडीपन से बचाता है, गर्मी में हमें गर्म से बचाता है और बरसात आने पर हमें पानी से बचाता है। वैसे ही चींटियों का घर भी उन्हें मनुष्य की तरह हर प्रकार से बचाता है। घर के अंदर लंबी, चौड़ी व साफ़ सुथरी सड़कें होती है। उन्हीं घर के अंदर बहुत ही लंबी, चौड़ी, साफ़ सुथरी सड़कें होती है। जैसे हमारे घर के बाहर सड़कें होती है, वैसे ही चींटियों के घर के बाहर भी सड़कें होती है। उनका घर लंबी सुरंग में होता है, बस यही अंतर है। चींटियाँ अपने लिए सुंदर कमरे बनाती है। जैसे हमारे घर में सुंदर कमरे होते हैं, वैसे ही उनके घर में भी सुंदर कमरे होते हैं। कमरों के आगे गलियारे होती है। जैसे हमारे कमरे के आगे गली होती है, वैसे ही उनके कमरों के आगे भी बहुत सारी गलियाँ होती हैं। चींटियाँ अपने निवास स्थान को बहुत साफ रखती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों, हम भी अपने घर को साफ़ और सुंदर रखते हैं, वैसे ही चींटी भी अपने घर को साफ़ और सुंदर रखती है। चींटियों का काम करने का ढंग अनोखा होता है। चींटियों के काम करने का ढंग और भी अनोखा होता है, तो हम देखते हैं कैसे अनोखा होता है। इसमें अधिकतर मजदूर चींटियाँ होती है। अब आप सभी जानते हैं मजदूर क्या होते हैं? जो बहुत ही मुश्किल वाला काम करते हैं, जो बहुत ही हार्डवर्क करते हैं, उसे ये मजदूर बोलते हैं। तो इन चींटियों में भी अलग अलग वर्ग होते हैं, अलग अलग सेक्शन। तो उसमें कौन सी चींटियाँ हैं? मजदूर चींटियाँ। इनके काम बटे हुए होते हैं। कुछ मजदूर चींटियाँ बाहर से खाने की चीज़ें लाती है, कुछ उन्हें ठीक प्रकार से रखती है। तो हमारे घर पर भी हमको पता है, कोई सामान बाहर से लेके आता है तो कोई हम उसको अंदर अच्छी तरह से रखते हैं। तो वैसे ही कुछ मजदूर चींटियाँ होती है जो बाहर से खाने की चीज़ें लाती है और कुछ अंदर अच्छी तरह से उन चीज़ों को रखती है। वह कुछ घर की सफाई करती है। इन्हीं चींटियों में से कुछ तो अंडों की देखभाल करती है। छोटे छोटे अंडे होते हैं, वो मर न जाएं, उनकी सर्दी, गर्मी, बरसात से उनकी देखभाल करती है। उन्हें धूप तथा हवा के लिए बाहर ले जाती है।
हर बच्चे को धूप की आवश्यकता होती है, आपको भी आवश्यकता होती है, हमको भी होती है, सबको होती है। वैसे ही चींटी को भी धूप और हवा की आवश्यकता होती है और फिर वापस ले आती है। इनके बॉबी के अंडों को सुरक्षित रखने के लिए अलग कमरे होते हैं। उनके घरों के अंदर चींटियों के अंडों को रखने के लिए भी अलग अलग कमरे दिए हुए होते हैं। चींटियों में कुछ सैनिक चींटियाँ होती है, जैसे अपने सोल्जर्स हमको हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, वैसे ही चींटियों में भी कुछ सैनिक चींटियाँ होती है। वो उनकी अन्य चींटियों से अपेक्षा थोड़ी बड़ी होती है और वो उनकी रक्षा करती है। वे चींटियाँ बहुत शक्तिशाली होती है। जैसे हम सभी जानते हैं कि सैनिक होते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, तब वो इतनी शक्ति वाला काम करती है। वैसे ही जो चींटियाँ होती है सैनिक दल की, वो बहुत थोड़ी सी दिखने में बड़ी होती है और वो अन्य चींटियों से उनकी रक्षा करती है और शत्रुओं से अपने घर की रक्षा करती है। कभी कभी ये दल की चींटियाँ पर आक्रमण करके उन्हें अपने बंदी बना लेती है। कभी कभी इनके बीच में युद्ध होता है और वो युद्ध में विजय पा लेती है, तब वो दूसरी चींटियों को उनके यहाँ पर बंदी बना देती है। बंदी अर्थात यह हो गया वो उनसे जैसा चाहे वैसा काम करवा सकती है। बंदी चींटियों से ये दास का कार्य करवाती है तथा इन पर कड़ी निगरानी रखती है। दास अर्थात नौकर, वो उनको अपने दास की तरह कार्य करवाती है। सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि कुछ सेवा करने वाली चींटियाँ भी होती है जो बीमार चींटियों की देखभाल करती है। हमारे घर में भी कोई बीमार हो जाए तो हम उनकी सेवा करते हैं, वैसे ही चींटियों में भी कुछ चींटियाँ बीमार हो जाए तो वो उनकी रक्षा करती है। चींटियाँ परिवार के प्रत्येक सदस्य, बूढ़े, बच्चे और रोगी की पूरी देखभाल करती है। उन्हीं चींटियों में कुछ बूढ़ी चींटियाँ होती है, कुछ बच्चे होते हैं और कुछ रोगी होती है, तो वो उनकी पूरी देखभाल करती है और उनका भरण पोषण करती है, उन्हें अच्छी तरह से रखती है, खाना खिलाती है, उनका अच्छी तरह से लालन पोषण करती है। चींटियों में सहयोग, प्रेम और मेल मिलाप की तीव्र भावना होती है। चींटियों में भी सहयोग, एक दूसरे की हेल्प करने की, प्रेम और मेल मिलाप रखने की जैसे इंसानों में होती है, वैसे ही उनमें भी वही भावना होती है। ये सदैव एक पंक्ति में चलती है। जैसे बच्चों आप सबको पता है हम क्या बोलते हैं, बी इन अ लाइन, वैसे ही चींटियों भी एक क्या करती है, एक पंक्ति, एक लाइन में चलती है। ये आते जाते कुछ संकेत देते हुए चलती है। इससे दूसरों की चींटियों को सहायता मिलती है और उन चींटियों के शरीर में से एक प्रकार का रस निकलता है। इनके गंध से चींटियाँ अपना मार्ग ढूंढ लेती है। यदि अपने झुंड की चींटियाँ शत्रु झुंड से छूटकर आ जाती है तो उनका खूब स्वागत करती है। जैसे कुछ शत्रु दल से जीत कर आ जाती है, तो जैसे हमारे सैनिक है वो कुछ युद्ध में जीत कर आ जाते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, वैसे ही वो अगर चींटियाँ शत्रु दल से जीत कर आ जाती है, अपने दुश्मनों से जीत कर आ जाती है, तो वो भी उनका अच्छे से स्वागत करती है। अपने झुंड की रानी चींटी का ये खूब ध्यान रखती है। उनके दल में भी एक रानी चींटी होती है, वो उनका खूब ध्यान रखती है। चींटी के विषय में कवि सुमित्रा नंदन पंत ने कहा, यही कवि है सुमित्रा नंदन पंत। अब उसने एक पंत लिखा है, वो है, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। चींटी है प्राणी अर्थात वह भी एक मनुष्य है और वह भी एक सामाजिक मनुष्य है। वह श्रमजीवी, वह भी अपने श्रम पर, अपनी मेहनत पर जीने वाली है। वह सुनागरिक, उसे भी जीने का उतना ही अधिकार है जितने एक नागरिक हो। तो बच्चों इस पाठ से आपको ये समझ में आया कि इतनी सी दिखने वाली चींटी का भी इतना बड़ा जीवन है जैसे हमारा जीवन है। तो हमें भी उस चींटी की रक्षा करनी चाहिए और हमें भी अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, हमें भी अपने देश के रहने वाले लोगों की रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद।